हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दी विजिटर इंग्लिश क्लास 7th चैप्टर 9। सो बेसिकली दी विजिटर का मतलब होता है कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से मिलने के लिए आता है, उसको हम बोलते हैं विजिटर। विजिटर का हिंदी में मतलब होता है मिलने वाला। ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। द इंजन्स एंड नेविगेशन सिस्टम ऑफ स्पेसशिप ESB आइंस्टाइन हैव फेल्ड। ठीक है, यानी एक तरह का ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर एक जहाज रहता है, स्पेसशिप रहता है। ठीक है, वो स्पेस में रहता है और उसका जो नेविगेशन सिस्टम रहता है वो ख़राब हो गया रहता है, मीन्स काम नहीं कर रहा होता है। सो नेविगेशन सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जो किसी रूट को दिखाता है या किसी डायरेक्शंस को दिखाता है, उसको बोलते हैं नेविगेशन सिस्टम। तो इस जहाज़ में जो उनका नेविगेशन सिस्टम था, जो डायरेक्शन दिखाने वाला था कि किस डायरेक्शन में उन्हें उस जहाज़ को या स्पेसशिप को ले जाना है, वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। द एस्ट्रोनॉट आर ट्राइंग टू हार्ड टू रीच अर्थ। जो एस्ट्रोनॉट थे वो चाहते थे कि वो पृथ्वी पर पहुंच जाएं। सरप्राइजिंगली हेल्प्स कम फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर रीड टू फाइंड आउट। ठीक है, लेकिन जब नेविगेशन सिस्टम ख़राब हो गया रहता है तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती है कि वो अब किस तरह से पृथ्वी पर जाएंगे। लेकिन ये मतलब एक तरह से उनको इस तरह से हेल्प मिल जाता है या उनसे कोई ऐसा इंसान आके मिल जाता है जो कि उनको हेल्प कर देता है उनको पृथ्वी पर आने पर। सो स्टार्ट करते हैं। बिफोर द लाइट्स कम ऑफ अ वॉइस अनाउंसेस द टाइटल ऑफ अ प्ले वॉइस द विजिटर। इसमें कह रहा है कि यानी लाइट जलने से पहले, ठीक है, लाइट आने से पहले एक आवाज़ आती है। ठीक है, आवाज़ कौन सी आती है? दी विजिटर। ठीक है, सो क्या होता है यहाँ पर, लाइट्स कम ऑन द ब्रिज ऑफ स्पेस क्राफ्ट वी कैन सी द कैप्टन कार्टर एंड 2 मेंबर ऑफ हिज क्रू। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि उस स्पेसशिप में बेसिकली एक कैप्टन कार्टर थे और 2 उनके मेंबर थे। ठीक है, जिनका एक मेंबर का नाम था डायमंड एंड दूसरे मेंबर का नाम था मूरे। ठीक है, सो कार्टर इज स्पीकिंग इनटू ए कम्युनिकेशन डिवाइस। जो कार्टर कैप्टन थे वो बेसिकली एक कम्युनिकेशन डिवाइस से क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे या किसी को आगाह करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ जो भी घटना घट रही थी वो बताने की कोशिश कर रहे थे। जो कार्टर है वो क्या कहते हैं, दिस इज द कैप्टन कार्टर ऑफ ESB आइंस्टाइन। वो कहते हैं कि मैं ESB आइंस्टाइन स्पेसशिप से कार्टर बोल रहा हूँ। आवर सिचुएशन इज डिस्परेट, यानी जो हमारी सिचुएशन से काफ़ी नाजुक है। वी ओनली हैव अ फ्यू आवर ऑफ लाइफ सपोर्ट लेफ्ट, और हमारे पास शायद कुछ ही घंटे बचे हैं जो हम लोग इसके बाद क्या हो जाएंगे, हमारी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, आवर इंजन्स एंड आवर नेविगेशन सिस्टम हैव फेल्ड। वो कह रहे हैं कैप्टन कार्टर कि हमारी जो स्पेसशिप की इंजन्स हैं और नेविगेशन सिस्टम है पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, यानी खराब हो गई है, फेल्ड हो गई है। वी हैव नो आइडिया वेयर वी आर, और हमें कुछ भी पता नहीं है कि हम इस समय कहाँ पर हैं। इफ़ यू रिसीव दिस प्लीज़ रिस्पॉन्ड। अगर आपको ये मैसेज आपके पास पहुँचेगी तो प्लीज़ इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ही टर्न्स ऑफ द डिवाइस, इसके बाद वो डिवाइस को बंद करता है। ठीक है, जो कैप्टन कार्टर रहते हैं बेसिकली वो एक फ़ोन नुमा एक चीज़ रहता है, कम्युनिकेशन डिवाइस रहता है, उससे बातें करते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कैप्टन कार्टर बोल रहा हूँ और मेरी जो सिचुएशन है काफ़ी बुरी है। अगर आप मेरी आवाज़ अगर आप मेरी जो मैसेज है आपके पास पहुंचेगी तो आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। इसके बाद से कहकर कैप्टन कार्टर जो होते हैं अपने फ़ोन को या कम्युनिकेशन डिवाइस को नीचे रख देते हैं। इसके बाद डायमंड थे जो उनके मेंबर था। ठीक है, डायमंड मूरे जो 2 लोग उनके मेंबर थे। पहला डायमंड है वो कहता है डजंट लुक गुड डज इट, यानी वो कहता है कि वो अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब कि उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। कार्टर कहता है नेवर लुक्स गुड लाइफ इज़ हॉट एंड इट्स ओवर टू सून। वो कहता है कि कुछ भी अच्छा नहीं होता है या कुछ भी अच्छा नहीं है, जो हमारी ज़िंदगी है वो काफ़ी कठिन होती है और हमारी जो ज़िंदगी है अब समाप्त होने वाली है। ठीक है, क्योंकि जो उनका जहाज़ था वो पूरी तरह से नीचे गिर रहा था या इधर उधर भटक रहा था स्पेस में ही। ठीक है, क्योंकि उनका नेविगेशन सिस्टम और इंजन पूरी तरह से फेल हो गए थे। अब वो सोच रहे थे कि अब हम लोग जल्दी ही मरने वाले हैं। इसके बाद मूरे कहता है यू नो व्हाट द डे दैट इज़। इसके बाद से मूरे कहता है कैप्टन से और किससे, डायमंड से कहता है क्या आपको पता है कि आज कौन सा दिन है? तो कार्टर कहता है इट्स अ डे वी आर गोइंग टू डाई। इसके बाद से कैप्टन कहता है कि दिन तो नहीं पता लेकिन ये पता है कि आज हम लोग मरने वाले हैं। मूरे कहता नो आई मीन बैक ऑन अर्थ, यानी मूरे कहता कि नहीं, मेरा मतलब है कि पृथ्वी पर आज
कौन सा दिन है, क्योंकि वो लोग स्पेस में थे, ठीक है। सो इसके बाद से वो कैप्टन जवाब देते हैं इट्स क्रिसमस डे कैप्टन। इसके बाद से कैप्टन कहते हैं कि आज क्रिसमस डे है पृथ्वी पर। कार्टर फिर से कहते हैं वेल एटलीस्ट आई डोंट हैव टू वरी अबाउट समवन गिविंग मी अ फ्रूट केक। यानी इसके बाद से मजाक करते हुए कहते हैं कि कम से कम आई लिस्ट डोंट हैव टू वरी, यानी हमें कम से कम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम हो सकता है कुछ फ्रूट केक मिल जाए या कोई भी हमें फ्रूट केक दे सकता है, ऐसा मजाक में बोल रहे थे, ठीक है। सो फ्रॉम ऑफ स्टेज कम द साउंड्स ऑफ अ ट्रेमेंडियस पाउंडिंग एज दो समथिंग वाज हैमरिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ द शिप। इसके बाद से कुछ आवाज़ सुनाई देती हैं उनके जहाज़ के बाहर, ठीक है। ऐसा लग रहा था कोई हथौड़े से उनके जहाज़ के दरवाजे पर कोई पीट रहा है, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, डायमंड बोलता है व्हाट द, मतलब क्या चीज़ें हैं बाहर। मुरे कहता है वी आर इन द मिडल ऑफ स्पेस, हम लोग स्पेस के बीचों बीच हैं। देयर कांट बी एनीथिंग आउट देयर, और कोई भी बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग पूरे स्पेस में बीचों बीच हैं स्पेस के। कार्टर कहता है कुड बी ए रेस्क्यू शिप ओपन द एयरलॉक नाउ, यानी कैप्टन कहते हैं कि हो सकता है कोई बचाने वाली जहाज हो, क्या करो तुम अपने एयरलॉक को खोल दो। सो मूरे टर्न सम डायल्स ऑन ए कंट्रोल पैनल। इसके बाद से जो मूरे होता है कंट्रोल पैनल पे कुछ बटन दबाता है और उसके बाद से एयरलॉक खुल जाता है। मूरे फिर से बोलता है आउटर लॉक ओपन, यानी आउटर जो बाहर की जो लॉक है वो खुल चुकी है। आउटर लॉक क्लोज्ड इंजेक्टिंग एटमॉस्फियर। सो इंजेक्टिंग एटमॉस्फियर का मतलब है यहाँ पर जब कोई भी बाहर निकलने वाला होता है स्पेस में, तो वहाँ पे क्या होता है एक तरह से पृथ्वी की जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है कि वहाँ पे लोग सांस ले सकें। इसको बोलते हैं इंजेक्टिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो इंटीरियर लॉक ओपनिंग, सो इंटर सांता क्लॉज विद द ह्यूज बैग्स ऑफ गिफ्ट्स। इसके बाद जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, आप इस इमेज में देख सकते हैं एक सांता क्लॉज क्या होता है इस दरवाजे से अंदर घुस आ जाता है, मतलब घुस जाता है, आ जाता है। और यहाँ पे क्या है, कैप्टन है, कैप्टन कार्टर है, ये क्या है, इन दोनों क्या है मेंबर हैं उनके, ठीक है। तो इसके बाद से संता क्लॉज उनके पास आ जाता है, अंदर घुस जाता है। तो संता बोलता है हो मैरी क्रिसमस, आई एम सॉरी आई कुडंट गेट हर सूनर बट क्रिसमस इज अ बिजी डे फॉर मी। इसके बाद से संता बोलता है कि हो बहुत बहुत क्रिसमस, ठीक है, क्रिसमस मुबारक हो, मुझे माफ़ करना कि मैं जल्दी नहीं आ पाया, क्योंकि काफ़ी बिजी आज है मेरे लिए, मतलब काफ़ी बिजी दिन है मेरे लिए। बॉबी मूरे आई हैव समथिंग इन हियर, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। आई नो यू वुड लाइक, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पसंद आएगी, ठीक है। ऐसा कौन बोलता है, संता बोलता है, ठीक है। अ शाइनी न्यू क्वांटी फ्री बो स्टार्ट इज जस्ट व्हाट यू नीड टू रिपेयर योर इंजन्स, ठीक है। ये क्या होता है, क्वांटिफायर बो स्टार्ट मतलब होता है एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इंजन को रिपेयरिंग करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। संता वो क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट देता है निकाल कर अपने बैग से और कहता है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारी इंजन्स को रिपेयर कर सकता है, इसका तुम यूज करके अपने इंजन को रिपेयर कर सकते हो। सो संता टेक ए स्ट्रेंज लुकिंग जीमो आउट ऑफ द हिज सेक। इसके बाद से वो फिर से अपने बोरे में या अपने बैग्स में फिर से देखता है। मूरे बोलता है कैप्टन हिज राइट, यानी बोलता है मूरे कि हाँ कैप्टन, ये जो सांता क्लॉज है वो सही बोल रहा है। दिस विल फिक्स द इंजन्स, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इंजन को फिक्स कर सकता है, यानी बना सकता है। सो मूरे रन्स ऑफ टू फिक्स द इंजन। इसके बाद से जो मूरे था, ठीक है, वो क्या करता है, दौड़ते दौड़ते जाता है इंजन को बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, संता बोलता है टेरी डायमंड, यानी एक टेरी डायमंड मेंबर था ना, मतलब। सो टेरी डायमंड आई हैवंट फॉरगेटन टू यू, यानी मैं भी तुमको नहीं भुला हूँ। हियर द वक्सट्रॉन यू नीड टू फिक्स योर नेविगेशन इक्विपमेंट, यानी वो क्या निकालता है, वक्सट्रॉन क्या होता है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि नेविगेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद से वो क्या करता है, डायमंड को एक वक्सट्रॉन निकाल कर देता है और कहता है कि तुम जाओ अपने नेविगेशन इक्विपमेंट को ठीक कर दो, यानी नेविगेशन सिस्टम को ठीक कर लो जो खराब हुआ है। सो संता टेक्स अनदर स्ट्रेंज डिवाइस आउट ऑफ हिज सेक। इसके बाद से जो संता होता है अपने बोरी से दूसरे डिवाइस को निकालता है। डायमंड बोलता है आई डोंट बिलीव दिस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू फाइंड आवर वे होम, यानी वो कहता है कि ओ यही वो चीज़ है जो हमें आवश्यकता है हमारे पृथ्वी तक पहुंचने के लिए, यानी हमारे घर तक पहुंचने के लिए। आई गो इंस्टॉल इट राइट नाउ, मैं जाऊंगा और इसे तुरंत इंस्टॉल करूंगा और जो मेरी जहाज़ है वो ठीक हो जाएगी। इसके बाद डायमंड क्या करता है, एग्जिट। इसके बाद डायमंड क्या होता है, वहाँ से चला जाता है और जहाज़ को बनाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद से कार्टर बोलता है हु आर यू, कार्टर बोलता है किससे, संता से कि हु आर यू, तुम कौन हो।
संता बोलता है डोंट यू रिकॉग्नाइज मी कैप्टन, आई एम संता क्लॉज। इसके बाद से कहता है कि संता कहता है कि कैप्टन क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, मैं क्या हूँ, संता क्लॉज हूँ। कार्टर बोलता है नो आई मीन हु आर यू रियली। इसके बाद क्या करता है, कैप्टन कहता है कि नहीं, मेरा मतलब है कि तुम रियल में कौन हो। संता बोलता है यू वुड रियली लाइक टू मी नो, क्या तुम मुझे सही में जानना चाहते हो। वुडंट यू, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। इट वुड मेक यू हैप्पी टू नो, यानी तुम्हें काफ़ी खुशी होगी ये जानकर। कार्टर बोलता है आई डोंट नो अबाउट हैप्पी, मैं हैप्पी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, यानी खुशी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। यू आर एन एलियन, तुम एक एलियन हो, ठीक है। यानी जो कार्टन जो रहता है वो संता क्लॉज को कहता है कि तुम एक एलियन हो, अरंट यू, क्या तुम एलियन नहीं हो। संता बोलता है लेट जस्ट से आई लिव टू मेक पीपल हैप्पी, यानी मैं सिर्फ लोगों को खुश रखने के लिए जीता हूँ, ऐसा संता बोलता है कार्टर कैप्टन से, ठीक है। सो कार्टर फिर से जवाब देता है लेट्स जस्ट से यू आर लेइंग थ्रू योर टीथ। लेइंग थ्रू योर टीथ का मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है। तो इसके बाद से कार्टर कहता है कि तुम यही सीधे सीधे कहो ना कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसके बाद संता कहता है नो आई एम टेलिंग द ट्रूथ, नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, आई एम ए सिम्बोएंट, ठीक है। मैं क्या हूँ, मैं एक सिम्बोएंट हूँ, ठीक है। आई एम मेड ऑफ एनर्जी एंड ट्रेवल थ्रू द यूनिवर्स स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, मैं क्या हूँ, एक तरह से एनर्जी हूँ, मैं पूरे यूनिवर्स में क्या हो सकता हूँ, खुशियों को फैला सकता हूँ। आई फीड ऑन द फीलिंग ऑफ जॉय आई क्रिएट, मैं क्या करता हूँ, लोगों को जॉय क्या करता हूँ, फीलिंग करवाता हूँ, उनको खुश रखता हूँ। दैट हैप्पी एनर्जी इज़ व्हाट कीप्स मी अलाइव, और जो हैप्पी एनर्जी है वो ही मुझे जिंदा रखती है, ठीक है। सो इसके बाद कार्टर फिर से कहता है आई हैव बीन फ्रॉम वन एंड ऑफ द गैलेक्सी टू द अदर एंड आई हैव नेवर सीन एनीथिंग एज नाइस एज यू क्लेम टू बी। इसके बाद से जो कार्टर कैप्टन होता है वो कहता है कि मैंने गैलेक्सी से इस पार से उस पार मैंने घूमा हूँ, मैं घूमा हूँ या मैं देखा हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान को मैं कभी भी नहीं देखा हूँ जो तुम कह रहे हो। इसके बाद से वो कहता है लाइफ इज़ हॉट एंड द ओनली वे टू सर्वाइव इज़ टू बी ऑलवेज रेडी फॉर द रोस्ट। इसके बाद से वो कार्टर कहता है कि जो ज़िंदगी है काफ़ी कठिन होती है, लेकिन हमें उन्हें सामना करने के लिए, उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। संता बोलता है कैप्टन व्हाट गिफ्ट कैन आई गिव टू मेक यू हैप्पी, यानी वो संता कहता है कैप्टन से कि कैप्टन बोलो मैं तुमको क्या दे सकता हूँ कि जिससे तुम खुश हो जाओगे। कार्टर बोलता है वाई डोंट यू गिव मी ए क्रिजोगन, यानी इसके बाद कार्टर यानी कैप्टन कहता है क्यों नहीं तुम मुझे क्रिजोगन देते हो। तो संता रीचेस इनटू द बैग्स ऑफ अ गिफ्ट एंड टेक आउट ए क्रिजोगन विच गिव्स द कैप्टन्स, ठीक है, गिव्स टू द कैप्टन। इसके बाद से जो क्या करता है संता अपने बोरी के पास जाता है, उसमें से एक क्रिजोगन निकाल के बाहर दे देता है। संता बोलता है मेरी क्रिसमस कैप्टन। द कैप्टन पॉइंट्स द गन एट संता। इसके बाद से क्या करता है कैप्टन ही संता को गन तान लेता है उनको मारने के लिए, दिखाता है, ठीक है। सो कार्टर बोलता है नाउ परहैप्स यू वुडंट माइंड टेलिंग मी हाउ यू एग्जैक्टली। इसके बाद से कार्टर यानी कैप्टन कहता है कि अब तुम जरूर बताओगे कि तुम एग्जैक्टली में हो कौन। व्हाट वाज रॉन्ग विद आवर इक्विपमेंट, हमारे इक्विपमेंट यानी हमारे जहाज के साथ क्या हुआ। कुड इट बी दैट यू काज टू मलफेक्शंस इन द फर्स्ट प्लेस, हो सकता है तुम्हें ने हमारे जहाज को ख़राब किया है, तुम्हें ने हमारे जहाज के जो इंजन है, नेविगेशन सिस्टम है, तुम्हें ने उसको बिगाड़ा है या ख़राब किया है। सो संता टर्न्स सिनिस्टर। संता बोलता है कैप्टन यू आस्क फॉर ए क्रिंजोगन्स। इसके बाद से संता बोलता है कि तुमने क्रिंजोगन के लिए मुझे बोला था, यू डिडंट आस्क फॉर द अम्यूनिशंस यू नीड टू ऑपरेट इट। इसके बाद से तुमने अम्यूनिशन के बारे में नहीं पूछा था जो कि उसको ऑपरेट करने के लिए आवश्यकता है, ठीक है। सो कार्टर बोलता है दैट्स ऑल राइट आई ऑलरेडी हैव द अम्यूनिशंस, कोई बात नहीं मेरे पास क्या है अम्यूनिशंस पहले से। अम्यूनिशंस क्या होता है, एक तरह का चीज़ होता है जिसको यूज करके उस गन को चलाया जाता है, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है कार्टर स्लैप्स ऑन अमो क्लिप ऑनटू हिज क्रूजोगन्स, संता डिग्स इनटू द हिज सैक्स फॉर द अनदर रे गन, ठीक है। इसके बाद जो संता है दूसरा गन निकालता है, बट बिफोर संता कैन फायर, यानी जब तक संता क्या करता फायर करता अपने गन निकालकर, कार्टर शूट्स संता फॉल्स डेड। इसके बाद कार्टर क्या करता है पहले ही अपने गन्स को उसको तान कर संता को मार देता है और संता जो होता है मर जाता है, ज़मीन पर गिर जाता है।
अब मोमेंट लेटर, कुछ समय बाद डायमंड्स एंड मूरे इंटर, इसके बाद कुछ समय बाद जो डायमंड होते हैं, मूरे होते हैं, जो जहाज को बनाने के लिए गए रहते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें एंट्री करते हैं। डायमंड बोलता है कैप्टन, मूरे बोलता है व्हाट हैपेंड, कैप्टन क्या हुआ। कार्टर बोलता है आई डिडंट ट्रस्ट दिस फेलो, यानी मैं इस संता पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट ही वाज अप टू, मैं ये इसको नहीं जानता हूँ कि ये एक्चुअली में है क्या या कौन है ये, ठीक है। बट इट्स ओवर नाउ, लेकिन अब ये समाप्त हो चुकी है पूरी तरह से। आई थिंक दिस कॉल्स फॉर ए सेलिब्रेशंस, मेरे हिसाब से ये क्या है, हम लोग सेलिब्रेशंस, आई थिंक दिस कॉल्स फॉर ए सेलिब्रेशंस, हमारे ख्याल से ये क्या है, हमारे लिए एक सेलिब्रेशंस का समय है, ठीक है। कैप्टन कार्टर एग्जिस्ट, इसके बाद जो कैप्टन कार्टर रहता है वहाँ से चला जाता है। एज सुन एज इज गॉन, जैसे ही वो चला जाता है, संता सिट्स अप हिज फाइन, इसके बाद संता जो होता है वो उठकर बैठ जाता है और वो अब अच्छा रहता है। संता बोलता है डज डोंट बी सैड, आई एम परफेक्टली फाइन। इसके बाद से मूरे से और डायमंड से कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मूरे बोलता है संता, डायमंड बोलता है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। संता बोलता है आई गेव द कैप्टन व्हाट वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, वैलिडेशंस ऑफ हिज व्यू ऑफ लाइफ, यानी उसके बाद से बोलता है संता कि मैंने कैप्टन को वो चीज़ें दिया जो चीज़ें कैप्टन को चाहिए। इट्स नॉट व्हाट मोस्ट पीपल वुड चूज फॉर ए क्रिसमस प्रेजेंट, यानी एक तरह से उसने ये चीज़ें मांगी जो कि वह ज़्यादातर क्रिसमस के लिए लोग नहीं मांगते हैं। बट इट्स व्हाट ही वांटेड, यू विल कीप माई सर्वाइवर और अ लिटिल सेक्रेट, यू वांट यू, आई वुडेंट वांट टू स्पॉइल हिज क्रिसमस, मैं उसको उसके जो क्रिसमस है उसको बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। सो संता स्टार्ट टू एग्जिस्ट, इसके बाद जो संता था वह अब बाहर जाना शुरू कर देता है। मूरे बोलता है वेयर आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। संता बोलता है बैक टू द एयरलॉक, मैं एयरलॉक में जा रहा हूँ। देयर आर अ लॉट ऑफ मोर पीपल इन द यूनिवर्स फॉर मी टू मेक हैप्पी, यानी अभी भी ढेर सारे लोग यूनिवर्स में पड़े हैं जिनको मुझे खुश करना है। डायमंड बोलता है यू आर रियली आर संता क्लाउस, क्या तुम सही में संता क्लाउस हो। आरंट यू, क्या तुम नहीं हो या नहीं हो। संता बोलता है मेरी क्रिसमस टेरी डायमंड्स, यानी बहुत बहुत मुबारक क्रिसमस टेरी डायमंड्स, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, संता एग्जिस्ट, संता निकलता है, ब्लैकआउट्स मतलब उसके बाद गायब हो जाता है, ओके। तो इस लेसन में यानी हम लोगों ने पढ़ा जो स्टोरी था, ठीक है, जो इन लोगों की जो जहाज़ होती है स्पेस में क्या होता है, ख़राब हो जाता है और उनके पास कोई भी दूसरी तरकीब नहीं थी कि वो अपने आप से जहाज़ को ठीक कर सके। तो उनकी हेल्प करने के लिए एक संता क्लाउस आता है, ठीक है, रियल संता क्लाउस आता है। लेकिन जो इस जहाज़ के कैप्टन होते हैं बेसिकली वो मानने को तैयार नहीं होते हैं कि ये रियल में संता क्लाउस है। एक्चुअली में ये समझता है, ठीक है, कैप्टन जो है समझते हैं कि ये क्या है, एक तरह से एक एलियन है, ठीक है। लेकिन जो संता क्लाउस थे वो अपने बोरी में से क्या करते हैं, उस जो भी चीज़ें उनको आवश्यकता थी उस इंजन को बनाने के लिए, ठीक करने के लिए, वो चीज़ें निकाल कर दे देते हैं। और इसके बाद लास्ट में जो कैप्टन होते हैं वो मजाक मजाक में गन मान लेते हैं, और गन मानते हैं तो गन क्या करता है, संता क्लाउस उनको गन दे देते हैं और जो उसी गन से क्या करता है, संता क्लाउस को वो मतलब क्या करता है, शूट कर देता है। सो आखिरकार में क्या होता है, संता क्लाउस ने उनको कुछ नहीं कहा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी क्रिसमस बेकार हो, ठीक है। इसके बाद से जब उनकी जहाज़ पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो जो संता क्लाउस हैं, ठीक है, वो उठ कर वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि मुझे और भी लोगों को खुश करने हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन मोरल ऑफ स्टोरी है बेसिकली वो क्या है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। या हमें कभी कभार ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि हमारे साथ हो जाएगा, लेकिन वो हो जाता है। लेकिन कोई ना कोई दूसरे जो इंसान होते हैं, आदमी होते हैं, हमारे हेल्प के लिए वहाँ पर मौजूद रहते हैं या कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।